Hello students, today we will discuss about sum of trigonometrical series, जिसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं जैसे साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह की सीरीज़ होंगी। उसमें क्या होगा, तीन तरह की चीज़ें होंगी। एक तो होगा या तो व्हेन एंगल्स होंगे, साथ में साइंस और कोसाइंस के एंगल होंगे। वो जो एंगल्स हैं वो एपी में हों, ठीक है। सेकेंड आपका मेथड, इसमें मेथड है मेथड ऑफ डिफरेंसेस, और थर्ड है मेथड ऑफ सी प्लस आइटा एस। तो जो हम अभी इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हेन एंगल्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस आर इन एपी। क्लियर? वो आपको इस आर्टिकल से क्लियर होगा। सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ कोसाइंस ऑफ ए सीरीज ऑफ एंगल्स वेयर आर इन एपी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या सीरीज़ है, कॉस एल्फ़ा, कॉस ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस ऑफ एल्फ़ा प्लस 2 बीटा अप टू एन टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो एंगल्स हैं जैसे अल्फ़ा है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा है, फिर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है। ये जो एंगल्स हैं ये किस में है, एपी में है, जिनके एंगल्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, बीटा, ठीक है। अब क्या करना है हमने, इसको अगर हम कहते हैं नंबर वन, हमने इसके सम को एसएन से रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर। एंड मल्टीप्लाई दिस रिलेशन वन इक्वेशन 1/2 साइन बीटा बाई 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 साइन बीटा बाई 2 से। तो जब हम इसको 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 साइन बीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन बीटा बाई 2 एस एन। हर टर्म साइन बीटा बाई 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर ये टर्म किस फॉर्म में है, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, आप हर जगह देख सकते हो। तो यूजिंग द फॉर्मूला 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब लगा दो फॉर्मूला, ये क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। नेक्स्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और फिर है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2 एंड सो ऑन। सब में हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब फॉर्मूला जब हमने अप्लाई किया तो यहाँ पर अब हमारे पास बाकी सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। आप देख सकते हो सारी टर्म्स कैंसिल होगी, केवल ये हमारे पास 2 ही टर्म बचे, ठीक है। तो ये 2 टर्म हमारे पास आ गई, ये हमने लिख ली। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए साइन सी माइनस साइन डी का। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो जब हमने ये फॉर्मूला बनाया तो ये बन गया, ठीक है। तो दिस इज़ द, अब हमें चाहिए क्या था, एस एन चाहिए था, तो इस टर्म से कर लो डिवाइड। तो दिस इज़ आवर एस एन। क्या बना, कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा इंटू साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ठीक है। अल्फ़ा क्या है, फर्स्ट एंगल, और ये कौन सा है हमारा, लास्ट एंगल। तो या तो ऐसे लिख लीजिए या ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ एन टाइम बीटा क्या है, डिफरेंस बाई 2, जो कि कॉमन डिफरेंस था सीरीज़ के अंदर। क्या थी, जो एंगल्स थे वो कैसे थे, अल्फ़ा था, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा था, फिर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा था एंड सो ऑन इंटू साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से, तो ये फॉर्मूला है जो हम अपने क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। इसी तरह से सम ऑफ सीरीज़ हम निकाल सकते हैं जब साइन की फॉर्म में, मतलब साइन के जो एंगल हैं वो एपी की फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से हो। तो उसको सॉल्व करने के बाद ये रिज़ल्ट आएगा। ये आप खुद से बिल्कुल ऐसे ही होगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम अल्फ़ा को आइटा अल्फ़ा चेंज करते हैं और बीटा को आइटा बीटा चेंज करते हैं, जो हमने कॉस सबसे फर्स्ट आर्टिकल किया है, तो क्या अल्फ़ा की जगह आइटा अल्फ़ा, बीटा की जगह आइटा बीटा। तो सभी टर्म्स में आइटा है, कॉमन आ जाएगा। अब कॉस आइटा एक्स क्या होता है, हाइपरबॉलिक या कोसाइन एक्स होता है। कॉस आइटा एक्स इज इक्वल टू कोसाइन एक्स। तो हमने कोसाइन एक्स की फॉर्म में लिख दिया इसको। अब जब हमने इसको कोसाइन एक्स की फॉर्म में लिख दिया तो हमारे पास यही, जब हमने कोसाइन एक्स की फॉर्म में लिखा
तो कॉस आइटा एक्स होता है कोसाइन एक्स और साइन आइटा एक्स होता है आइटा साइन एक्स। तो यहाँ से एक आइटा कॉमन आएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर से भी, क्योंकि दो टर्म साइन की हैं, ये आइटा कॉमन आएगा, आइटा से आइटा कैंसिल और ये बचेगा। तो दिस इज़ द रिलेशन। नेक्स्ट है अगर बीटा 2 पाई यानी कि जो डिफरेंस है वो 2 पाई बाई एन हो जाए, तो वही सेम सीरीज़ है, उसमें बीटा की जगह मैंने 2 पाई बाई एन लिख दिया। तो जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला है, उसमें हमने क्या करना है, बीटा की जगह 2 पाई बाई एन पुट कर देना है। तो जब हम बीटा की जगह 2 पाई बाई एन पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी। इसमें यहाँ पे आ गया साइन पाई। साइन पाई क्या होता है, 0, सो दिस इज़ इक्वल टू 0। बाकी कहीं भी 0 नहीं है, तो साइन पाई 0, तो दिस इज़ इक्वल टू 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं इन फॉर्मूलों की हेल्प से। तो दिस इज़ द सीरीज़, एन टर्म तक करना है। अब ये जो है पहले एंगल x है, फिर 3x है, फिर 5x है, तो डिफरेंस कितना है इनके एंगल का, 2x है। डिफरेंस कितना है, 2x, और टर्म्स एन टर्म्स तक सम लेना है। तो कॉस ऑफ क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट एंगल प्लस n-1/2 इंटू डिफरेंस कितना है 2x इंटू साइन n इंटू डिफरेंस डिवाइड बाई 2 इंटू साइन डिफरेंस डिवाइड बाई 2। ये आ गया। या तो इसमें हमें लास्ट एंगल पता होता, फिर तो हम उस तरह से भी लिख सकते थे, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। वो नहीं पता है हमें, या तो उसे निकालना पड़ेगा। तो हम दूसरी फॉर्म उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो ये टर्म आ गई। अब ये सॉल्व करके कितना बन गया, एन एक्स कॉस एन एक्स, ये साइन एन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन 2a बन गया। इसमें साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया, और साइन डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है हमारे पास, डिनोमिनेटर में है साइन एक्स, डिनोमिनेटर में है हमारे पास साइन एक्स। तो ये बनेगा हमारे पास कॉसेकेंड एक्स, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है साइन एक्स माइनस साइन 2x माइनस साइन 3x प्लस साइन 4x अप टू एन टर्म है। तो ये हमने सम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, ऑल्टरनेट साइन है। तो पहला है साइन 2x, अगले वाले को आप लिख सकते हो साइन पाई प्लस 3x, क्योंकि इसके इक्वल होगा माइनस साइन 3x के। नेक्स्ट होगा 2 पाई प्लस 4x, यानी कि हमने थोड़ा सा इसको पाई के साथ प्लस माइनस करके इस तरह से एडजस्ट करना है कि सभी सम की फॉर्म में आए, और जो एंगल है वो एक AP की फॉर्म में अगर बन जाते हैं तो, ठीक है। अब इसका एंगल देखो, 2x है, फिर पाई प्लस 3x है, फिर 2 पाई प्लस 4x है। तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो है पाई प्लस एक्स, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, पाई प्लस एक्स। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन ऑफ 2x प्लस n-1/2 डिफरेंस इंटू साइन n डिफरेंस अपॉन साइन डिफरेंस अपॉन 2 तो है ही साथ में, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x माइनस साइन 2x माइनस cos 3x प्लस साइन 4x एंड सो ऑन। अब इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, cos x दूसरे वाले को आपने लिखा cos, इसमें पाई बाई 2, क्योंकि माइनस साइन है ना, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स बनेगा। कॉस 3 पाई प्लस मतलब पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा बनेगा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस 2 पाई प्लस थीटा कितना बनेगा, पहले था पाई बाई 2 फिर पाई, सॉरी कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना बन जाएगा, साइन थीटा। तो पाई बाई 2 एंगल के साथ ये हमारे साइन जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, तो हमने लिख लिया। अब ये एक जो एंगल्स हैं वो एक AP में बन गए जिनका डिफरेंस है पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो फॉर्मूला लगा दिया, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस n-1/2 पाई बाई 2 प्लस एक्स साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू n/2 अपॉन साइन पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो दिस इज़ द, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट ये सीरीज़ है हमारे पास, कौन सी है, cos x प्लस साइन 2x माइनस cos 3x माइनस साइन 4x। अब इसमें जो
एंगल है, अगर हम ऐसे लिख लें कॉस को कॉस ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। फिर पाई बाई 2 माइनस 2x कितना बन जाएगा साइन 2x। फिर कॉस पाई माइनस 3x कितना बन जाएगा माइनस कॉस 3x। कॉस 3 बाई 2 माइनस 4x ये कितना बन जाएगा माइनस साइन 4x एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें डिफरेंस देखो, पाई बाई 2 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस x, पाई बाई 2 माइनस x, इन दोनों के बीच में देखो तो कितना बनेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, सेम एंगल सेम डिफरेंस बन रहा है, यानी कि हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। सभी में n टर्म्स लेनी है, तो फर्स्ट एंगल प्लस n माइनस 1 बाई 2 डिफरेंस प्लस साइन n बाई 2 डिफरेंस इंटू साइन डिफरेंस बाई 2, और ये सॉल्व कर लिया थोड़ा सा हमने, तो ये सॉल्व करके हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब 3x एंड सो ऑन। आप बनाना ही जो हम बनाना चाह रहे हैं, तो हमने फॉर्मूला लगा लिया, साइन 3x का फॉर्मूला यूज़ किया, क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स कितना आ गया 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। फिर इसी में निकाल लो साइन 3x साइन क्यूब 5x एंड सो ऑन। ठीक है, इन सभी को वर्टिकली, चाहे तो एक ही बात है, आप ये भी कह सकते हो कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पुट कर दी। ये एक तरीका ये है कि इनको वर्टिकली ऐड कर दो, ये हमने अप टू n टर्म्स तक ले ली। तो जब हमने वर्टिकली ऐड किया तो कितना बना ये हमारे पास, वर्टिकली जब हमने ऐड किया तो पहली टर्म्स एक ब्रैकेट में आ जाएंगी, दूसरी टर्म सारी ब्रैकेट में एक में आ जाएंगी, तो ये सारी पहली है और ये बाद वाली। ठीक है, तो ये बना 3/4 साइन ऑफ x फर्स्ट एंगल प्लस n माइनस 1 बाई 2 डिफरेंस डिवाइड बाई 2 इंटू साइन n डिफरेंस डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन डिफरेंस डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, तो जब हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया तो क्या बना 3/4 साइन, ये कितना बना ये साइन x प्लस एन एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x प्लस 3nx माइनस 3x इंटू साइन 3nx अपॉन साइन 3x। ठीक है, तो ये आ गया सॉल्व करके आंसर, जो करता था वो कैंसिल कर दिया, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट ये है cos पाई बाई 11 cos 3 पाई बाई 11 cos 5 पाई बाई 11 अप टू 5 टर्म्स हैं ये। ठीक है, अब इनमें अगर डिफरेंस देखें तो कितना है 2 पाई बाई 11 का सब में डिफरेंस है, तो 2 पाई बाई 11 का सब में डिफरेंस है, फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट एंगल प्लस n माइनस 1 बाई 2, n कितनी है टर्म्स कितनी है 5 माइनस 1 बाई 2 इंटू डिफरेंस प्लस साइन, ये कितना है डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म्स 5 अपॉन 2 इंटू डिफरेंस अपॉन साइन डिफरेंस डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये सॉल्व करके इतना आ गया। अब यहाँ से जब सॉल्व किया हमने तो ये दो टर्म बनी है, साइन कितना बना 5 पाई बाई 11 साइन 5 पाई बाई कॉस 5 पाई बाई 11 साइन 5 पाई बाई 11 अपॉन साइन पाई बाई 11। यहाँ से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो ये बन गया 2 साइन ए कॉस बी यानी कि साइन 2a। ठीक है, यानी कि साइन 10 पाई बाई 11। अब डिनोमिनेटर में कितना है 2 साइन पाई बाई 11, तो जो हमारा 10 पाई बाई 11 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 11, और ये साइन पाई बाई 11 ही बन गया। तो साइन 10 पाई बाई 11 इक्वल टू साइन पाई बाई 11, तो ये भी साइन पाई बाई 11, ये भी साइन पाई बाई 11, बच्चा क्या 1/2, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो इसी तरह के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप ये जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, ये आप ट्राई करिए, क्लियर, तो उससे आपके वहाँ से सभी तरह के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।